दोस्तों, काम केंद्र क्योंकि कल्पना से सक्रिय होता है, तो तुम सपने में भी उत्तेजित और स्खलित हो सकते हो। वे वास्तविक हैं, स्वप्न केवल कल्पना है। यह देखा गया है कि यदि शारीरिक रूप से आदमी स्वस्थ हो तो हर पुरुष रात में कम से कम 10 बार काम उत्तेजित होता है। मन की हर गति के साथ काम के थोड़े से विचार से भी उत्तेजना आ जाएगी। तुम्हारे मन में बहुत सी ऊर्जाएं हैं, बहुत सी क्षमताएं हैं और उनमें से है एक इच्छा शक्ति। लेकिन काम की तुम इच्छा नहीं कर सकते। काम वासना के लिए इच्छा नपुंसक है। यदि तुम किसी से प्रेम करने की चेष्टा करो तो तुम्हें लगेगा कि तुम नपुंसक हो गए हो। इसलिए कभी चेष्टा मत करो। इच्छा कभी काम वासना के साथ सक्रिय नहीं होती, केवल कल्पना ही कार्य करेगी। कल्पना करो और काम केंद्र सक्रिय होने लगेगा। मैं इस तथ्य पर क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि यदि कल्पना ऊर्जा को गतिमान होने में सहयोग करती है तो तुम कल्पना से ही ऊपर या नीचे की ओर उसे गतिमान कर सकते हो। कल्पना के द्वारा तुम अपने रक्त को गतिमान नहीं कर सकते। कल्पना के द्वारा तुम शरीर में और कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन काम ऊर्जा को कल्पना द्वारा गतिमान किया जा सकता है। तुम उसकी दिशा बदल सकते हो। यह सूत्र कहता है, अपनी प्राण शक्ति को प्रकाश कण मानो। स्वयं को, अपने अस्तित्व को प्रकाश किरण की भांति सोचो। मेरुदंड पर केंद्र से केंद्र की ओर गति करती हुई, रीढ़ पर चढ़ती हुई, और इस प्रकार तुम्हें जीवंतता का उदय होता जाएगा। योग ने तुम्हारे मेरुदंड को 7 चक्रों में बांटा है। पहला है काम केंद्र और अंतिम है सहस्त्रार। और इन दोनों के बीच 5 चक्र हैं। कई व्यवस्थाएं उसे 5 में विभाजित करती हैं। अन्य कुछ व्यवस्थाएं 9 में विभाजित करती हैं। कुछ 3 में, कुछ 4 में। विभाजन अर्थपूर्ण नहीं है। तुम अपना स्वयं का विभाजन बना ले सकते हो। 5 चक्र प्रयोग करने के लिए पर्याप्त है। पहला काम केंद्र है, दूसरा नाभि के ठीक पीछे, तीसरा ठीक हृदय के पीछे, चौथा तुम्हारी 2 भौहों के पीछे ठीक बीच में, मस्तिष्क के मध्य में, और 5वां चक्र सहस्रार ठीक सिर के शिखर पर। ये 5 काम देंगे। यह सूत्र कहता है, स्वयं को मानो, जिसका अर्थ हुआ अपनी कल्पना करो। अपनी आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि तुम प्रकाश हो। यह मात्र कल्पना ही नहीं है। प्रारंभ में तो यह कल्पना है, लेकिन यह वास्तविकता भी है, क्योंकि सब कुछ प्रकाश से ही बना है। विज्ञान अब कहता है कि सब कुछ प्रकाश से बना है। विज्ञान कहता है कि सब कुछ विद्युत से बना है। तंत्र ने सदा से यही कहा है कि सब कुछ प्रकाश किरणों से बना है, और तुम भी। इसलिए कुरान कहती है कि परमात्मा प्रकाश है। तुम प्रकाश हो,
पहले यह कल्पना करो कि तुम प्रकाश की किरणें मात्र हो। फिर अपनी कल्पना को काम केंद्र पर ले जाओ। अपने होश को वहां केंद्रित करो और अनुभव करो कि काम केंद्र से प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर उठ रही हैं, जैसे कि काम केंद्र प्रकाश का एक स्रोत बन गया हो और प्रकाश किरणें एक अतिशय में नाभि केंद्र की ओर ऊपर उठ रही हैं। विभाजन की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे लिए अपने काम केंद्र को सहस्त्रार से जोड़ना कठिन होगा, इसलिए छोटे छोटे विभाजन सहायक होंगे। यदि तुम सीधे ही जुड़ सको तो किसी विभाजन की जरूरत नहीं है। तुम फिर काम केंद्र और उसके बारे में सारे विभाजनों को छोड़ सकते हो और ऊर्जा जो जीवन शक्ति है वह प्रकाश की तरह सहस्रार की ओर उठ जाएगी। लेकिन विभाजन अधिक सहयोगी होंगे क्योंकि तुम्हारा मन छोटे छोटे खंडों को अधिक सरलता से आत्मसात कर सकता है।